Assalamu alaikum dear audience, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss gram staining in microbiology lab. Means if you want to perform gram staining, what kind of steps you people can follow and what are the essentials, what are the important points of the gram staining and how gram staining can be done in microbiology lab. सो फर्स्ट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले आप ये बैक पे कार्टून देख सकते हैं। तो कार्टून्स में आप देखें तो एनिमेशंस में आपको शो किया गया, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं दे सीम्स मोर हैप्पी बट ग्राम नेगेटिव सीम्स नॉट, दे सीम्स अनहैप्पी। ओके, अब बात करते हैं कि ये ऐसे क्यों है। ओके, so see over here, first we have some contents like introduction, principal requirements, procedure, interpretation and conclusion. All these terms will be, or all these aspects would be discussed in today's lecture. Okay, moving forward, first introduction or history. ग्राम स्टेनिंग इज एक्चुअली अ मेथड ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी जब हमने जर्नल स्टेनिंग की बात की तो हमने कहा था कि डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को विजुलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग है, उसकी हिस्ट्री क्या है बेसिकली। सो द ग्राम स्टेनिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। कि अगर हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट करना चाहते हैं उनमें, तो हमारे पास ग्राम स्टेनिंग एक आइडियल मेथड है, एक मेथड ऑफ इंटरेस्ट और मेथड ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो इसके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। और ये मेथड क्या हुआ, फर्स्ट टाइम डैनिश साइंटिस्ट था हांस क्रिस्टियन ग्राम, और 1853 1853 और 1938 के बीच में इसने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया और इसमें इतने अरसे के दौरान इसने ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल बनाया। लेकिन ग्राम डिड नॉट यूज अ काउंटर स्टेन इन दिस हिज प्रोसीजर। इट वाज अ फ्यू ईयर लेटर दैट द जर्मन फिजिस्ट कार्ल विगर्ड 1845-1904 फ्रॉम फ्रैंकफर्ट एडेड अ फाइनल स्टेप ऑफ स्टेनिंग विद सैफरनिन। तो जो सेकेंडरी स्टेन की बात है, तो सेकेंडरी स्टेन वाज नॉट actually used by the gram at that time, but Frankfurt was the first one scientist who used a counter stain just to visualize the bacteria in a clear way. तो इनसे क्या होता है कि हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उनको विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो जो काउंटर स्टेन का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो ये मीन्स साइंटिस्ट ने क्या किया कि शुरू में वो सिंगल स्टेन ऐड करते थे, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम अगर बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करें और अगर हम एक से ज़्यादा स्टेन ऐड करें बेस्ड ऑन वेरिएशन in their pH, so what kind of results they can expect. So that's why means Frankfurt also used to add an other stain that was known as secondary stain, and that was a safranin, which was used for the confirmation or detection of or differentiation of gram positive and gram negative bacteria. So here is a simple principle, means how gram staining can be achieved or gram staining can be done. तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप फिक्सेशन। फिक्सेशन मीन्स यू नीड टू प्रिपेयर अ स्मेयर of gram positive or either gram negative bacteria. After the fixation you need to add a primary stain. Once you will add a primary stain, that is a crystal violet stain. Okay, crystal violet is a primary stain, or carbamazepine is also known as a primary stain. You can add the crystal violet as a primary stain or carbamazepine as well. And we already studied these primary stains are basic in nature and their pH will lie in the basic range. तो जब gram positive या gram negative बैक्टीरिया हैं तो उनमें जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन मौजूद है उस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज की स्टेन नेगेटिव चार्ज के साथ वहाँ पे जो बैक्टीरियल कॉन्स्टिट्यूट है उनके साथ रिएक्ट करेगी तो देयर विल बी चेंज इन कलर और देयर विल बी अ रिएक्शन एंड द कलर विल बी प्रोड्यूस एंड दैट कलर इज नोन एज अ ब्लू कलर। ओके, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आयोडीन की ट्रीटमेंट ऐड करनी है। अब आयोडीन एज अ मॉडरेट एक्ट करता है, कि मॉडरेट से मुराद होती है कि ये जो डाइज है उसकी फिक्सेशन करता है। जैसे हमने डाई की ऐड की किसी स्लाइड के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर, और वहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो हमने कहा था कि वॉशिंग करते हैं जर्नल स्टेनिंग के पर्पज़ में, तो वॉशिंग में एक्स्ट्रा डाई क्या होती है कि वो रिमूव हो जाती है। लेकिन सम टाइम ये होता था कि एक्स्ट्रा डाई के साथ साथ जो डाई एब्जॉर्ब भी हुई है वो अगर हार्श वॉशिंग है तो या इंस्टेंट वॉशिंग है, तो वॉशिंग से जो डाई एब्जॉर्ब डाई थी उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है और वो भी वॉश आउट हो जाती थी। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने, स्पेशली ग्राम ने रिकमेंड किया कि वी कैन ऐड आयोडीन, ओके, दैट कैन एक्ट एज अ मॉडरेंट। तो मॉडरेंट से मुराद ये कि वो उसकी एब्जॉर्प्शन, जो स्टेन की एब्जॉर्प्शन है बेसिकली
वो बढ़ा देगा। जब स्टेन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो फिर हमारे पास यहाँ पे कलर वेरिएशन भी आएगी, थोड़ा सा कलर लाइट हो जाएगा क्योंकि वो प्रॉपर एब्जॉर्ब, ब्लू से थोड़ा सा लाइट ब्लू हो जाएगा क्योंकि वो जो स्टेन है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि डीकलराइजेशन। अब डीकलराइजेशन के लिए अल्कोहल या एसीटोन ऐड किया जाता है। अब डीकलरेशन क्यों की जाती है? डीकलरेशन का मतलब होता है, इसको वॉशिंग भी कहते हैं। हम इस वजह से ऐड करते हैं ये वाले अल्कोहल या एसीटोन, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा डाई मौजूद है तो वहाँ से वॉश आउट हो जाए। और वॉश आउट होने से क्या होता है कि डीकलराइजेशन भी होती है। डीकलराइजेशन में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनका कलर तो रिटेन नहीं होता, वो आपको ब्लू ही, लाइट ब्लूइश नज़र आएंगे। और जो आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं तो वो कलर रिटेन, वहाँ से सारी डाई उड़ जाएगी, ठीक है। और कुछ फिर हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी डाई थी वो ग्राम पॉजिटिव से उड़ जाएगी, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपके पास वो दोबारा वाइट नज़र आएंगे। लेकिन जब काउंटर स्टेन, अब हमने क्या करना है कि वॉशिंग के बाद काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन ऐड करनी है, एंड दैट इज यूज्ड एज अ सैफ्रनिन इन ग्राम स्टेनिंग। वंस वी विल ऐड द सैफ्रनिन, व्हाट विल बी हैपनिंग, देयर विल बी चेंज इन कलर। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उन्होंने क्या किया था, क्योंकि प्राइमरी स्टेन का कलर ही उन्होंने रिटेन कर लिया था, वो प्राइमरी कलर उन्होंने स्टेन एब्जॉर्ब कर ली थी। लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया था कि प्राइमरी स्टेन का कलर जो था वो तो डीकलराइज, वो तो वॉश आउट हो गया था अल्कोहल ऐड करने से। लेकिन जो हम लोगों के पास सेकेंडरी स्टेन है, सैफ्रनिन है, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, उसने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने सेकेंडरी स्टेन के कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और वो हमें पिंक कलर में नजर आना स्टार्ट हो गए। अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक ही स्टेनिंग के प्रोसेस से, जिसे हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कह रहे हैं, हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इजी और easiest method where we can also differentiate gram positive and gram negative bacteria. So this was a principle of gram positive and gram negative bacteria identification or gram staining as well. So if you have any question, you can post your questions and stay blessed. Okay, we will study part B of this lecture in next YouTube tutorial. So चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा। So stay blessed. अल्लाह हाफिज़.